अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 7.2 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमने प्रूव दैट द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू 2 पावर n, आल्सो प्रूव दैट द सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ इवन, यानी इवन और ऑड कोफिशिएंट इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। और जितने कोफिशिएंट भी आते हैं, जैसे NC 0 आता है, NC1 आता है, NC2 आता है, NC3 आता है, NC4 आता है, ये अगर हों सारे कोफिशिएंट तो ये हमने इनका सम मालूम करना है कि क्या आता है और शो करना है कि ऑड और इवन दोनों का जो सम है वो 2 की पावर n-1 के बराबर है। हमें पता है, पहले मैं इसकी थोड़ी सी कर लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ कि भाई हम इसको ओपन कैसे करेंगे और फिर यहीं से हम स्टार्ट ले लेंगे। 1 प्लस x की पावर n को हम कैसे ओपन करेंगे, यानी कि इसी तरह जिस तरह हमारे पास होता है बाइनोमियल थ्योरम होता है a प्लस बी, तो हमने क्या कहा था, a प्लस बी हो तो NC 0 हो जाएगा, 1 की पावर n होगा और x की पावर 0 हो जाएगा, प्लस NC 1 हो जाएगा, 1 की पावर 1 हो जाएगा और n-1 हो जाएगा और x की पावर जो है वो 1 होगा, प्लस NC2 हो जाएगा, 1 की पावर n-2 हो जाएगा और x की पावर 2 हो जाएगा, प्लस NC3 आ जाएगा, 1 की पावर n-3 और x की पावर 3 आ जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। ये आपने ओपन कर लेना है कहाँ तक, NCn और 1 की पावर अब 0 हो जाएगा और x की पावर n होगा। ये तरीका आपको पहले भी पता है कि बाइनोमियल थ्योरम, मैंने ओपन कर लिया। अब आपको पता है 1 की जो पावर भी आई 1 आएगी, तो मैं इसको मज़ीद इख्तिसार के साथ लिखूं तो ये इस तरह हो जाएगा NC 0, तो 1 की जितनी पावर भी हुई तो 1 ही आएगी, तो NC 0 हो जाएगा ये, और 7x की पावर 0, NC 1 हो जाएगा, 7x की पावर 1 हो जाएगा, NC 2 हो जाएगा, 7x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस NC 3 हो जाएगा, 7x की पावर 3 हो जाएगा। करते करते हम NCn तक पहुंच जाएंगे और x की पावर भी n ही होगा। अब मैंने सारी 1 वाली टर्म्स को नहीं लिखा क्योंकि 1 की जितनी पावर भी ली तो 1 ही आनी है। यहाँ तक भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये था कि हमने अब यहाँ पे कहा था कि भाई इनके जो कोफिशिएंट हैं, यानी NC 0 प्लस NC 1 प्लस NC 2 प्लस NC 3 प्लस NC 4 करते करते NCn, इनका सम ये है वो 2 पावर n के बराबर है। तो अब पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो 1 पुट किया तो 1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, NC 0, 1 की पावर 0, NC 1, 1 की पावर 1, NC 2, 1 की पावर 2, NC 3, 1 की पावर 3, करते करते आपके पास NCn और 1 की पावर n। अगेन हमें पता है ये हमारे पास 2 हो जाएगा, NC 0 प्लस NC 1 प्लस NC 2 करते करते NCn। तो ये सारे कोफिशिएंट हैं, तो कोफिशिएंट का जो सम है, पहला पार्ट जो क्वेश्चन का था वो हमने यहाँ प्रूव कर लिया कि उसका सम जो है वो 2 की पावर n के इक्वल है। अब वो ये कहता है कि सम ऑफ जो ऑड कोफिशिएंट हैं या सम ऑफ इवन कोफिशिएंट हैं, ये आपने प्रूव करना है कि ये इक्वल हैं। अच्छा, अब हमारे पास सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट या सम ऑफ इवन कोफिशिएंट में हमने ये तो प्रूव कर लिया कि भाई हमारे पास इसका सम जो है वो आता है 2 की पावर n। अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है कि सम ऑफ इवन कोफिशिएंट और ऑड कोफिशिएंट बराबर हैं और इनका सम 2 की पावर n-1 के बराबर है। ठीक है, अब आप ऐसा करेंगे कि
इसी इक्वेशन में जो हमारे पास ये वाली है, इसको मेन इक्वेशन मान लें कि ये 1 है हमारे पास। इसी इक्वेशन में आपने इस तरह करना है कि जहाँ पे n इज़ इक्वल टू हमने 1 डाला था, वहीं पे n इज़ इक्वल टू -1 डाल दें। पुटिंग, ये मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, इसका जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। पुटिंग n इज़ इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, तो -1 डाला तो 1 -1 हो जाएगा, होल पावर n हो जाएगा। NC 0 हो जाएगा, -1 की पावर 0 हो जाएगा। NC 1 हो जाएगा, -1 की पावर 1 हो जाएगा। NC 2 हो जाएगा, -1 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस NC 3 हो जाएगा, -1 की पावर 3 हो जाएगा। करते 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 हम NC n यानी -1 की पावर n तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0 की पावर n हो जाएगा। यहाँ पे NC 0 हो गया। अब जहाँ -1 है तो -NC 1 हो जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर है तो ज़ाहिर है वो उसको पॉजिटिव करेगा, इसलिए ये वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी। प्लस NC 3 है तो 3 की जगह हमारे पास ये माइनस है तो ये इसको माइनस कर देगा, -NC 3। और करते करते हम पहुंच जाएंगे कहाँ पे? NCn तक। अब हमें एक बात समझा कि आड वाले सारे नेगेटिव हैं और इवन वाले ज़ाहिर है -1 की पावर इवन हुई तो 1 देगा, -1 की पावर आड हुई तो ज़ाहिर है हमारे पास नेगेटिव आंसर आता है। 0 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा NC 0 -NC 1 प्लस NC 2 -NC 3, तो करते 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 NCn तक पहुंच जाएंगे। अब ये आड वाले जो नेगेटिव हैं आप उनको उस तरफ शिफ्ट कर लें तो NC 1 हो जाएगा, प्लस NC 3 हो जाएगा, पॉजिटिव भी हो जाएंगे। जब मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। करते करते मेरे पास NC 5 होगा और फिर मेरे पास आगे बढ़ता जाएगा और ये पहुंच जाएगा हमारे पास किस पे? ये हमारे पास पहुंच जाएगा अप टू सो ऑन। इसी तरह इवन इधर ही हैं, NC 0 NC 2 NC 4 NC 6 प्लस अप टू सो ऑन। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सम ऑफ जो इवन कोफिशिएंट हैं वो सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट के इक्वल हैं। तो यहाँ पे बल्कि इसकी भी लास्ट टर्म लिख लें, ये NCn तक चला जाएगा और ये हमारे पास NCn-1 तक जाएगा। ठीक है ना? NCn-1 ये भी लिख लें। तो फिर क्या हो जाएगा? देयरफॉर प्रूव हो गया। देखें ये सारे ऑड कोफिशिएंट हैं, वो सारे इवन कोफिशिएंट हैं। तो लिखा क्या हमने? देयरफॉर सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट इज इक्वल टू इज इक्वल टू सम ऑफ इवन कोफिशिएंट। ये बात हमने प्रूव कर ली कि इवन। और तीसरा पार्ट भी है फिर इसका कि जब हमारे पास है कि भाई अब है कि सम ऑफ ऑड और इवन दोनों कोफिशिएंट का सम जो है वो मेरे पास 2 की पावर n-1 के बराबर है, या सम ऑफ इवन कोफिशिएंट जो है वो 2 की पावर n-1 के, मतलब सब का सम तो हमने कहा कि 2 की पावर n के बराबर है। लेकिन अब क्या करेंगे? अब आपने
इसका थर्ड पार्ट प्रूफ करना है, जिसमें हमने क्या शो करना है कि हमने ये शो करना है कि सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 की पावर n-1 है एंड सम ऑफ इवन कोफिशिएंट जो है वो 2 की पावर n, यानी कि दोनों को इधर इक्वल लिख के भी लिख सकते हैं कि ऑड कोफिशिएंट भी 2 पावर n-1 के बराबर है और इवन कोफिशिएंट भी 2 की पावर n-1 के बराबर है। अच्छा, अब हमें एक बात का पता है कि सम ऑफ इवन कोफिशिएंट और सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट दोनों आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सम ऑफ इवन की जगह ऑड डाल सकता हूँ और ऑड की जगह इवन डाल सकता हूँ। दोबारा सुने मेरी बात को और से कि सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स जो हैं वो इक्वल हैं सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट के। जब हमारे पास सम ऑफ इवन कोफिशिएंट और ऑड कोफिशिएंट हमारे पास बराबर हैं तो मैं इनको इवन की जगह ऑड की जगह इवन लिख सकता हूँ। अच्छा, अब फिर इसको हम यूज़ करेंगे, किसको? हम इक्वेशन 1 को फिर यूज़ करते हैं, ठीक है। बल्कि मैं इसको नहीं यूज़ करता, मैं इस 2 वाली को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यूजिंग इक्वेशन 2 we know that sum of even coefficient equal to sum of odd coefficient सम ऑफ इवन कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट है ये। अच्छा, सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स है तो मैं इस 2 में अगर ज़रा सा गौर करें तो मैं 2 की पावर n उसी तरह लिखता हूँ। तो मैं इसमें ऐसा करता हूँ कि ऑड की जगह ऑड और पहले मैं इवन अलग कर लेता हूँ। ऑड और इवन अलग करूँ तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 अप टू NCN आ जाएगा, प्लस NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 करते करते NCN-1 ये आ गए। अब मुझे पता है कि इवन और ऑड कोफिशिएंट आपस में इक्वल हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको मैं 3 का नाम दे देता हूँ। यूजिंग 3 मैं क्या करूँगा, यूजिंग 3 मैं ये करूँगा कि इसी में मैं ऑड की जगह इवन लिख लेता हूँ। 2 की पावर n प्लस NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस अप टू NCN प्लस इसकी जगह भी मैं इवन ही लिखता हूँ क्योंकि इवन और ऑड तो इक्वल हैं। NC2 प्लस NC4 प्लस NCN- बल्कि ना NCN हो जाएगा क्योंकि उसकी जगह सारे मैंने ये लिख लिए हैं। अब ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 की पावर ये इक्वल है तो 2 × 2 में लिख सकता हूँ NC0 NC2 NC4 अप टू NCN। अब मैं 2 को दोनों तरफ डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। जब मैंने 2 को दोनों साइड्स पे क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो 2 की पावर n/2 हो जाएगा NC0
NC2 NC4 करते करते NCN आ जाएगा। ऊपर जाके माइनस कर लें, 2 की पावर n-1 NC0 NC2 NC4 प्लस अब 2 NCN। अब ये प्रूव हो गया कि भाई सम ऑफ क्या है, इसकी जगह मैं इधर प्रूव नहीं लिखता, मैं ऐसे लिखता हूँ सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स। इसी तरह इसी को आपने फिर यूज़ करना है कि भाई इक्वेशन 2 को फिर यूज़ करेंगे, और बल्कि मैं ये कह रहा था कि उसको यूज़ नहीं करता, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। ये इक्वेशन 3 आ गई, ठीक है। ये वाली सॉरी ये 3 है ना, तो इसको मैं 4 बोल लेता हूँ, ऊपर बोला हुआ है, इसको ले लें 4 को देखें तो इसमें हमने फिर लिखा हुआ है यूजिंग 4, ये इस तरह कर लेता हूँ यूजिंग इक्वेशन 4 एंड पुटिंग सम ऑफ odd coefficient equal to sum of even coefficient। अब जहाँ पे इवन की आठ की जगह इवन डाले थे, अब इवन की जगह 8 डाल दें, 2 की पावर n हो जाएगा। इसकी जगह सारे के सारे 8 डाल दें, NC1 NC3 NC5 करते करते NCN-1 हो जाएगा। ये प्लस नीचे तो हैं ही, ये हैं NC3 NC5 और प्लस NCN-1, ये आ गया। अब ये भी 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 टाइम्स NC1 NC3 NC5 करते 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 NCN-1, ये आ जाएगा। अब नीचे इसको भी डिवाइड कर लेता हूँ, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर लेता हूँ, ये 2 आ जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 अप टू NCN-1, ये सारे 8 आ जाएंगे। जब 8 आ गए तो क्या होगा, 8 आगे 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें से, 2 की पावर n-1, और इसकी जगह ये नहीं लिखता हूँ सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स। तो ये प्रूव हो गया, तीनों चीज़ें प्रूव होंगी। पहले प्रूव करना था हमने, पहले क्या प्रूव करना है, मैं आपको अब इस क्वेश्चन का बना के देता हूँ कि भाई हमने इसमें करना क्या है। मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। नंबर 1, आपने बायनॉमियल थ्योरम ओपन करना है, बायनॉमियल थ्योरम ओपन करना है, लेकिन किसके साथ, पहली टर्म विद फर्स्ट टर्म एंड ये करके। दूसरी बात ये कि सिंप्लीफाई करना है 1 वाली, 1 की पावर इन्वॉल्विंग 1 पावर जितनी भी है, 1 की पावर जितनी भी है, इसको सिंप्लीफाई कर लें। तीसरी बात आपने ये करनी है कि पहला क्वेश्चन ये था कि भाई हमने प्रूव करना है कि बायनॉमियल एक्सपेंशन जो है, अब आपने जो बाकी भी x इन्वॉल्विंग टर्म रह जाएंगी, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो आपके पास फर्स्ट रिजल्ट प्रूव्ड है। ये इसके 3 ही स्टेप हैं। फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब पांचवी बात आपने क्या करनी है, आपने जहाँ पे x इज इक्वल टू 1 डाला है वहीं पे पुटिंग x इज इक्वल टू -1 डालेंगे। इस तरह ऑड नेगेटिव आ जाएंगी और इवन पॉजिटिव आ जाएंगी। फिर आपने नेगेटिव वाली उधर शिफ्ट करनी है, छठे नंबर पे आपने शिफ्ट करनी है, शिफ्ट
नेगेटिव आर टर्म्स टू लेफ्ट साइड, तो ये आपका सेकंड रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। सेकंड रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। फिर 7वें नंबर पे क्या करना है? 7वें नंबर पे इवन की जगह ऑड डाल दें और एक न्यू रिजल्ट जो है रिक्वायर्ड दूसरा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। और फिर ऑड की जगह इवन पुट कर दें तो फिर दूसरा रिजल्ट भी प्रूव हो जाएगा। जो 4 चीज़ें इसने पूछी थी, चारों की चारों हमारे पास। पहला ये था कि ये प्रूव करें कि 2 की पावर n के बराबर हैं सारे कोफिशिएंट, वो भी कर लिया। फिर उसने प्रूव ये करवाना था कि आड और इवन बराबर हैं, वो x = -1 से प्रूव हो जाएगा। फिर उसने कहा कि भाई आपने इस तरह करना है कि जो सिर्फ आड हैं उनका सम निकालें, तो वो 2 की पावर n - 1 के बराबर है। 2 की पावर n - 1 के बराबर है तो हमने ये सोचा कि भाई x की जगह -1 डाला है तो नेगेटिव को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव आपस में नेगेटिव वाले सारे इवन हैं और दूसरे ऑड हैं, इक्वल हो जाएंगे। और फिर उसने कहा कि भाई नेगेटिव का सम भी ऑड का सम भी निकाल दें और इवन का सम भी निकाल दें, तो ऑड की जगह इवन डाल दें एक दफ़ा और दूसरी दफ़ा जो है इवन की जगह ऑड डाल दें। ठीक है, यानी एक दफ़ा इवन की जगह ऑड और दूसरी दफ़ा ऑड की जगह इवन, तो ये 2 की पावर n - 1 भी प्रूव हो जाएगा। ये क्वेश्चन लेंथी ज़रूर है, लेकिन ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। और जो मैंने बताया आपने इसको, ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होगी, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे न्यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। कोई मसला हुआ तो मुझे बताना है। इससे रिलेटेड पिछली एग्जांपल जो हैं वो 7.1 में आपने सॉल्व कर लेनी है। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और पिक्स मुझे इस क्वेश्चन को लिखने के बाद सेंड करनी है। अस्सलाम वालेकुम।